एक ऐसी विधानसभा जहां बसपा बहुत मजबूत होती थी, कभी सपा भी मजबूत होती थी और अब ये बीजेपी का गढ़ है। दरअसल जो बसपा से लड़ते थे वही अब बीजेपी के सहयोगी हैं। जी हां, आज बात आगरा के एतमादपुर सीट की, जो दलित क्षत्रिय बाहुल्य है और जहां पर बसपा कभी बहुत मजबूत होती थी, लेकिन अब बीजेपी से जो विधायक हैं वही बसपा के साथ ही हुआ करते थे। तो आज बात करेंगे इसी सीट की और आपको समझाएंगे यहाँ के समीकरण और इस बार किस पार्टी का माहौल बन रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सीट में कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बदली हैं। अगर आप देखेंगे तो एतमादपुर में 2022 में धर्मपाल सिंह बीजेपी से जीते, 17 में राम प्रताप चौहान बीजेपी से जीते थे, 12 में धर्मपाल सिंह सब बसपा से जीते थे, उससे पहले 7 में नारायण सिंह बसपा से जीते थे और 2002 में गंगा प्रसाद पुष्कर रालोद से चुनाव जीते। तब ये चीज़ सुरक्षित हुआ करती थी। जब से इसका परसीमन हुआ है तब से ये बसपा और बीजेपी के बीच ही इर्द गिर्द घूमती रही है। धर्मपाल सिंह अब विधायक है, उनका कहना है कि अगली बार भी वही विधायक बनेंगे। अभी आने वाले दिनों में 78,000 से ज्यादा नया वोट अपनी विधानसभा में बना लेंगे। हमारी विधानसभा में SIR से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पिछले चुनाव में जो जीत का मार्जिन था उससे कई अधिक मार्जिन हमारा बढ़ेगा, कई हजार वोटों से जीत बढ़ेगी और हम पिछले मार्जिन से ज्यादा वोटों से 2027 में चुनाव जीतेंगे। वहीं मुख्य विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी का कहना है कि एतमादपुर ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीत सकते हैं। हमने इस बार खूब तैयारी की है और जीत कर दिखाएंगे। 2027 के लिए हम हर बूथ पर बीएलए हमारे एक नहीं 10-10 बीएलए बन गए एक बूथ पर। और जो हमारी वोटर लिस्ट अभी आई है जिसमें वोट कटे हैं उस वोटों को देखने का काम कर रहे हैं कि कहाँ हमारा किस जाति का, हमारा किन किन का वोट कटा है और जो नए वोट हैं वो बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। जब हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हमारा जो वोट होगा तो वो वोट हमको मिलने का काम होगा। समाजवादी पार्टी के लोग, हर कार्यकर्ता एक बूथ पर 10-10 आदमी है काम करने के लिए। तो हम अच्छी तरीके से, और कई बार हम 5,000 या 2,000, अभी हमारे प्रेम सिंह बघेल चुनाव लड़े थे तो 5,000 वोट से हारे थे, मात्र 5,000। लेकिन इस जीत के पीछे समीकरण बड़े महत्वपूर्ण है। ये सीट दलित और क्षत्रिय बाहुल्य है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या जाटवों की है जो 80,000 है, क्षत्रिय 65,000 है, त्यागी ब्राह्मण जो हैं वो 57,000 है, बघेल 55,000 है, मुस्लिम 40,000 है, वैश्य 30,000 है, यादव 30,000 है और जाट जो है वो 15,000 है। दलित मुख्य तौर पर जाटव है जो बसपा के साथ रहता है। ऐसे में बसपा का मजबूत वोट बैंक है। अगर दलित वोट कहीं शिफ्ट होता है तो उसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। देखिए, जहाँ तक एतमादपुर विधानसभा का सवाल है, वहाँ डॉक्टर धर्मपाल की अच्छी पकड़ है और उसके पीछे कारण ये है कि वो कई बार के विधायक वहाँ रह चुके हैं। कौन धर्मपाल? डॉक्टर धर्मपाल सिंह, जो इस समय वहाँ के मौजूदा विधायक है भाजपा से। तो स्थिति यह है कि उनकी छवि क्षेत्र में एक काम करने वाले अच्छे व्यक्ति की है और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र, तो एक तो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र होना, दूसरा यह है कि दूसरे विधायकों की तुलना में ज्यादा काम करना, अच्छी छवि होना। भाजपा के धर्मपाल सिंह लगातार मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो आगे भी अपनी बढ़त बनाए रखेंगे, उनके प्रयास जारी हैं। जबकि बसपा के लोग भी लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। क्या स्थिति रहेगी? भाजपा के जीतने ज़्यादा संभावना लग रही है, वो बढ़त बना सकते हैं। स्थानीय पत्रकारों का दावा है कि बीजेपी अभी मजबूत है और उसके आगे रहने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको इस दावे में बात सच्चाई नजर आती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगरा स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने। देखते यूपी तक। नमस्कार।